श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धीन विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म की दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत प्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो तद गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, अभी हम लोग कर्म के विषय में सुन रहे थे। कर्म, जो कुछ करते हैं उसको कर्म कहते हैं। कुछ भी करने की जो प्रक्रिया होती है, कुछ भी देखना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, सूंघना भी कर्म है, हिलना भी कर्म है, सोना भी कर्म है, उठना भी कर्म है, दान करते वो भी कर्म है, तीर्थों में जाते हैं तो भी कर्म है, भोजन बनाते हैं तो भी कर्म है, पढ़ते लिखते हैं तो भी कर्म है, कर्म ही कर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्मणा गहनो गति, कर्म की जो गति है गहन है, कर्म को समझना बड़ा मुश्किल है। जो कुछ भी है सब कर्म है। अब कौन सा कर्म है जिस कर्म से मुक्ति मिलेगी, जिस कर्म से मोक्ष मिलेगा, उस कर्म के विषय में समझ नहीं पाता है लोग। सब कर्म ही कर्म है। लोग कहा करते हैं कर्म ही पूजा है, कहते हैं ना, कर्म ही पूजा है। कहते तो सत्य है, लेकिन कौन सा कर्म पूजा है वही नहीं समझते हैं। बंदूक उठाना पूजा है कि गला घोटना पूजा है कि खिचड़ी बांटना पूजा है। गुरु महाराज ने कहा जितना आप दान पुण्य करते हैं, दूसरे जन्म में हाथी बन जाइएगा, केला खाते रहिएगा। बोले सोना चांदी दान करेंगे, मोटा मोटा लोहा का सिकड़ी पहनते रहिएगा जैसे हाथी गले में रहता है। तो वो अब क्या क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, तो दान करना भी छोड़ दे। कहते करना है ये भी, लेकिन विचार करके करना पड़ेगा। सभी कर्मों को समेट करके जब देखेंगे तो दो कर्म निकलता है, एक शुभ एक अशुभ। अशुभ कर्म तो कोई नहीं करना चाहते हैं, शुभ कर्म करना चाहते हैं, लेकिन अशुभ कर्म हो जाता है, शुभ कर्म नहीं होता है जल्दी। तो दो कर्म, एक शुभ है और एक अशुभ है। तो शुभ कर्म करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। शुभ कर्मों में भी तो बहुत कुछ है। शुभ कर्म किसको कहेंगे? परोपकार की भावना से जो कुछ करता है सब शुभ ही शुभ है। किसी को पानी पिला दिए शुभ है, किसी को खाना खिला दिए ये शुभ कर्म है, सत्संग करा दिए ये भी शुभ कर्म है, दो शब्द कह दिए सो भी शुभ कर्म है। ये सब शुभ ही शुभ है। संत महात्मा कहते हैं कर्म का 3 विभाग है। जैसे एक क्रियमान कर्म है, संचित कर्म है, एक प्रारब्ध कर्म है। क्रियमान कर्म जो है वो वर्तमान काल में होता है। अभी जो हम लोग कर रहे हैं ये वर्तमान कालिक कर्म है। प्रारब्ध कहते हैं जो कुछ मेरे भाग्य में होगा, प्रारब्ध हो गया। संचित कर्म, अभी जो हम कर्म कर रहे हैं ये जो जमा होगा इसको संचित कर्म कहते हैं।
जो भी कुछ कर रहे हैं ये जमा भी हो रहा है, सब खर्चा नहीं होता है, जमा भी करते हैं। जैसे व्यापारी लोग कमाते हैं तो सब खा ही नहीं जाते हैं, जमा भी करते हैं। उसी तरह से अभी जो शुभ और अशुभ कर्म करते हैं ये जमा हो रहा है। यही जो जमा होता है यही प्रारब्ध बन जाता है। अर्थात जो वर्तमान में कर्म कर रहे हैं यही सब कुछ है, जैसा भी कर रहे हैं यही मिलेगा, यही प्रारब्ध है, यही संचित है, सब यही है। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा मिलेगा। गुरु महाराज कहते हैं यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको तार। गुरु महाराज कहते हैं कर्म को भी जला देंगे, धर्म को भी जला देंगे, सब को जला उला करके खत्म कर देंगे, तब कर देंगे तुमको तार, तार देंगे, कल्याण कर देंगे। कब करेंगे? कहते यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। जब परमेश्वर में प्यार करेंगे तब गुरु महाराज तार देंगे। अब परमेश्वर से जो प्यार करेंगे कैसे करेंगे इसके विषय में भी समझना पड़ेगा। योग सिखोपनिषद में लिखा हुआ है विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। विद्यते हृदय ग्रंथि, जिनके हृदय की ग्रंथि खुल गई है, भिन्न हो गया, अलग हो गया, संशयों का नाश हो गया है, जिसके पास कोई संशय ही नहीं है, जिसकी दृष्टि परे से परे की हो गई है, अर्थात परम परमात्मा को जो प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे होते हैं संत। संत के शरण में जब जाएंगे तब वो युक्ति बतलाएंगे इस कर्म से कैसे छूटेंगे। एक उपनिषद में है, उसमें कहा गया है कि यदि शैल समं पापं विस्तरणम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योग नान्यो भेद करासन। पहाड़ के समान यदि पाप हो, कितना बड़ा, कई योजन तक, कई योजन में तो बहुत हो सकता है, 100 भी हो सकता है, कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग से समाप्त होता है। पाप कर्म बन गया है तो उससे छूटने के लिए एक ही ध्यान योग है और कोई माध्यम नहीं है। इसलिए गुरु महाराज ने सार रूप में कहा यदि आप कर्म से बचना चाहते हैं तो ध्यान करिए, ध्यान करेंगे तब छुट्टी मिलेगी। कर भला होवे भला करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा करके बुराई देख ले। भला करते हैं तो भला होता है, बुरा करते हैं तो बुरा होता है। लेकिन बहुत व्यक्तियों के मुंह से सुनते हैं कि हम तो सब दिन भला ही करते हैं लेकिन हमारे पीछे तो बुरा ही बुरा हो रहा है, भला होता ही नहीं है। ऐसा भी सुनने को मिलता है। कहते हम तो सब दिन अच्छा ही सोचते हैं, दूसरे के लिए भला ही करते रहते हैं लेकिन हमारा भला होता नहीं है। कलयुग तो ऐसा है कि गला घोटो तो फायदा ही फायदा होगा, झूठ साझ करो खूब। लोग इस तरह से भी बोलते हैं, लेकिन संत और शास्त्र कहता है कि भला करने में ही भला है, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, बुरा करने से कैसे बुरा होता है। देखिए हम लोगों के पास तो कोई नई बात नहीं है जो कि मैं आप लोगों को कुछ अपनी बात सुनाऊं। जो कुछ भी है संत और शास्त्र जो कहे हैं वही बात सुनाते रहता हूँ। अब उन्हीं पर हम लोगों को विश्वास है, तो आप लोगों को भी विश्वास करना चाहिए, क्योंकि संत महात्मा झूठ नहीं बोलते हैं, जन कल्याण के लिए ही कुछ बोलते हैं। एक महात्मा जी थे, किसी गांव देहात में रहते थे। एक दिन भिक्षाटन के लिए निकले,
उस गांव में एक बूढ़ी माता जी थी, उनके दरवाजे पर चले गए। महात्मा जी आवाज लगाते हैं कि भिक्षाम देहि। माता जी के कान तक आवाज गई, दरवाजे तक आई। देखते हैं कि हट्टा कट्टा महात्मा है, अब भिक्षा मांगने के लिए आए। बड़े कर्कश आवाज में कहती है, भागिए यहाँ से, भिक्षा उक्षा नहीं मिलेगी। तो महात्मा के मन में हुआ कि ये कहती भिक्षा नहीं मिलेगी, हम भिक्षा लेकर के ही जाएंगे। कैसे नहीं देगी भिक्षा, हम कहाँ कहाँ घूमेंगे, जो भी मिलेगी इनके यहाँ से लेके ही जाएंगे। तो बूढ़ी माता जी तो चली गई अंदर का करके, अब महात्मा जी वही करे। फिर आवाज लगाते हैं भिक्षाम देहि, और गुस्सा चढ़ गया उनको माता जी। बाहर आई, कहते हैं कि आपको बोले जाने के लिए क्यों खड़े हैं, जाइए यहाँ से, भिक्षा उक्षा नहीं मिलेगी। महात्मा जी चुप हो गए, कुछ भी नहीं बोले। माता जी फिर अंदर चले गए। फिर कुछ देर के बाद आवाज लगाए भिक्षाम देहि। वो इतना गुस्सा हो गई है, भिक्षा लेकर के ही जाएगा, कहते जाने के लिए और जाता भी नहीं है। अच्छा हम भिक्षा दे ही देते हैं इसको। वो घर में गई, किचन में आटा में विष मिला दी, विष मिला करके रोटी बना दिया। रोटी बना करके महात्मा जी को देते हुए कहते लीजिए भिक्षा, पूरे भिक्षा आपको दे दिए, जाइए खाइए। उसके मन में हुआ कि मर जाएगा, ये आफत खत्म हो जाएगा मांगने के लिए जो आता है। महात्मा जी प्रेम से ले लिए रोटी को और लेकर के गमछा में बांध करके चल दिए। जा ही रहे थे, उसी रास्ते से एक आदमी आ रहा था। उनके घर पर किसी की शादी थी, वो बड़े श्रद्धालु सज्जन थे। नहीं होता किसी महात्मा को देख करके श्रद्धा हो जाती, चलो महात्मा जी को घर पर ले जाएंगे। तो महात्मा जी को प्रणाम निवेदित किए, बोले महाराज बड़ा सौभाग्य है हमारा, आज हमारे घर पर शादी है और उसमें आप चलिए, आशीर्वाद भी दे दीजिएगा और प्रसाद भी पा लीजिएगा। महात्मा जी कहते हैं मेरे पास तो रोटी आ ही गई है भिक्षा में, अब मैं वहाँ जाकर के क्या करूँगा, यही रोटी खा लूँगा, विशेष खाना क्या खाना है। बोले नहीं वो रोटी रहने दीजिए, दूसरे दिन खाइएगा, हमारे यहाँ आज खा लीजिए। महात्मा जी बोले नहीं हमारे पास रोटी है। तो आदमी पैर पकड़ लिए, बोले महाराज संजोग से तो आप मिले हैं, और संजोग ऐसा है कि शादी भी है घर में, आपका पदार्पण होगा, घर शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, इसीलिए आप चलिए। अनुनय विनय विशेष किए चले गए। तो गए तो खूब मिष्ठान वगैरह सब बना था, खूब खिला दिए महात्मा को घर पे, अब बढ़िया से दान दक्षिणा भी दे दिए। महात्मा जी तो गदगद हो गए, बोले चलो कभी कभी संजोग मिलता है ऐसा। तो रोटी तो थी ही, कंधे पर लेकर के चल दिए। मन में वो चलो आज तो खा ही लिए हैं, अब इस रोटी को सवेरे खाएंगे। गए कुटिया में, शाम हो गई थी, अपना जो भी संध्या भजन करना था किए, उसके बाद आराम करने लगे। बहुत रात हो गई थी। ऐसा संजोग हुआ उस बुढ़िया का लड़का कहीं गया था काम पर और रात में लौट रहा था। अब महात्मा जी कुटिया होकर के लौट रहा था। उनके मन में होता है कि बहुत रात हो गई है, यहीं रुक जाते हैं, कल जाएंगे घर। गए महात्मा जी ने कुटिया पर। महात्मा जी पूछते कौन है जी, कहाँ है? बोले कि हमारा तो फलाने जगह घर है और बहुत रात हो गई है, रात्रि में रहने देंगे? बोले कोई बात नहीं है, रह जाओ। उनको डेरा डंडा दे दिए कि चलो यहाँ पर आराम करो। तो लड़का कहता है कि महाराज संजोग ऐसा हुआ कि कहीं खाने को भी नहीं मिली, भूख बहुत जोर से लगी है, कुछ खाने पीने के लिए है? तो महात्मा जी कहते हैं कि क्या कहेंगे, आज गए थे भिक्षाटन में तो सूखी रोटी मिली है और हम तो नहीं खाए क्योंकि भंडारा में खा ली, ये रोटी है, यदि तुम खाओगे तो खा लो। बोले कि कुछ भी दे दीजिए हम खा लेंगे। तो महात्मा जी नमक और रोटी दे दिए उसको।
वो बेचारा भरपेट खाया, जितनी रोटी थी सब खा गए। खा करके वो सो गए, महात्मा जी भी सो गए। तो सवेरे जब हुआ तो महात्मा जी तो उठ गए, लेकिन वो लड़का उठा ही नहीं, क्योंकि रोटी में विष मिला दिया था। वो जो लड़का खाया न, मर गया रात में। महात्मा जी उठाने लगे तो उठा नहीं, तो उसके मन में हो गया मर गया ये। तो गांव लोगों को कहने लगे, देखिए नहीं लड़का रात में आया, कौन है नहीं है, रात में जो आया यहीं पर सोया, खा पी करके सोया ही रह गया, मर गया ये। समाज के लोग आए तो महात्मा पर दोषारोपण करने लगे कि आप ही ऐसा किए हैं, कुछ न कुछ कारण हुआ है, मरा है लड़का। होते 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 यह खबर उस बुढ़िया तक चली गई। गांव देहात में नहीं होता, कोई मरता एक दूसरे से दूसरे टोला तक चला जाता देखने के लिए। तो बुढ़िया के मन हुआ से देखते कौन मर गया, क्या हो गया। यहाँ तो भीड़ लग गई थी, बुढ़िया भी आई, उस भीड़ में प्रवेश करती है। तो जैसे ही गया लड़का के पास, बोले हाय राम, ये तो हमारा ही लड़का है, ये कैसे हो गया, कैसे मार दिया हमारे बेटे को। महात्मा जी कहते देखिए ना, हमको भी पता नहीं कैसे क्या हो गया। बोले कैसे कैसे हुआ, कब आया था ये। तो बोले रात में आया था। फिर क्या हुआ। बोले कि ये बोला कि हमको रहने दीजिए, तो बोले ठीक है रहो। फिर बोला कि हमको भूख लगी है, तो आप जो रोटी दिए थे ना, तो हम तो नहीं खा पाए थे, भंडारा में खा लिए थे, हम सोचे सवेरे खाएंगे। रोटी थी, बोला खाएंगे तो हमारे पास जो रहेगा वही खिलाएंगे। वही आप जो रोटी दिए थे वही इसको दिए खाने के लिए, रोटी नमक नहीं खा लिया। बोले रोटी दे दिए खाने के लिए। बोले हाँ क्यों। बोले कि हाँ हम तो उसमें विष मिला दिए थे, हम सोचे कि महात्मा मर जाएगा, हम क्या चाहते थे हमारे बेटा को रोटी मिलेगी। बोले विष मिला दिए थे। बोले हाँ मिला दिए थे आपको मरने के लिए। बोले देखो जो गड्ढा खोदेगा तो गिरेगा गड्ढा में। बोले हमको क्या पता कि हमारा बेटा ही खाएगा, क्या संजोग आ गया, हम तो सोचे महात्मा मरेगा, देखिए हमारा बेटा ही खा लिया। वही कहते हैं कर बुरा हो गए बुरा, करके बुरा ही देख लिया। ऐसा होता है, बहुत बार बुरा करेंगे, कभी न कभी बुरा हो ही जाएगा। इसलिए कहते हैं कि किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, जहां तक बन पड़े भलाई कर दीजिए। नहीं भलाई कर पाते हैं तो कुछ भी मत करिए, चुपचाप रहिए, कुछ भी नहीं करिए तो बुरा कर्म नहीं होगा। कर्म कितना पीछा करता है इसका कोई ठिकाना नहीं है, जन्म जन्म तक पीछा करते रहता है। इस जन्म में हम क्या कर्म कर रहे हैं, कहता कितना जन्म तक पीछा करेगा, कोई ठिकाना नहीं है। भीष्म पितामह जब सरसैया पर पड़ा हुआ था, वहां पर सब कोई जाते थे मिलने के लिए, कृष्ण भी जाते थे और सब भी जाते थे। भीष्म पितामह कहते हैं कि कृष्ण हमको ये बताइए, इस जन्म में तो हम किसी का बुरा नहीं किए, यहाँ तक कि हम 100 जन्म तक जानते हैं, 100 जन्म तक किसी का बुरा नहीं किए, किस बुरे कर्म का ये फल है जो कि हम इस बाण पर लटके हुए हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि 100 जन्म तक ही नहीं पता है आपको, और उसके पहले वाला। बोले उसके पहले क्या हुआ है। बोले उसके पहले आप राजा थे, हाथी पर सवार होकर के जा रहे थे, रास्ते में अधमरा सांप मिला, उतर करके आप लाठी में लगा करके उस सांप को फेंक दिए बबूल के गाछ पर, बबूल का कांटा उसके शरीर में चुभ गया, वो जो कर्म बन गया वही बबूल का कांटा ये तीर है। हरे राम, इतना पीछा करता। बोले तब भगवान कृष्ण की जो मृत्यु हुई है, उनकी भी मृत्यु वैसे ही हुई है, किसी व्याधा ने मारा बाण, उसके पैर में लग गया, उसका भी वैसा ही कर्म था। भगवान श्री राम भी अपने कर्म के कारण ही सुख दुख भोग रहे हैं। लक्ष्मण ने तो कह दिया, काउन को सुख दुख कर दाता,
निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है, अपने ही कर्मों के कारण सुख दुख होता है। जो भी कर्म बना है उस कर्म के कारण सुख दुख होता है। तो कर्म कैसा करें? तो कहते हैं कि सबसे बढ़कर के यदि कर्म है तो आत्म कल्याण का कर्म है। ध्यान करिए, ध्यान से बढ़कर और कोई कर्म नहीं है। इसी से मुक्ति मिलेगी, इसी से सब कुछ मिलेगा। और जितना आप कर्म हुआ सब समाप्त हो जाएगा। इसीलिए कहते ध्यान करने के लिए। एक बार की बात है, अर्जुन नरक में पड़ा हुआ था। वहां नरक वासियों से वो कहता है कि देखिए ना, भगवान श्री कृष्ण कह रहे थे कि जो मेरे शरण में आ जाता है उसका कल्याण हो जाता है, और हम तो शरण में ही थे, देखिए हम नरक में पड़े हुए हैं। तो बोले कुछ और, हुआ कुछ और, ये तो ठीक नहीं है। तुरंत भगवान कृष्ण उपस्थित हो गए। बोले अर्जुन तो मेरी शिकायत करता है। अर्जुन कहता है कि शिकायत की क्या बात है? आप बोले थे ना सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सभी धर्मों को छोड़कर जो मेरे शरण में आ जाता है उसका कल्याण हो जाता है। आप बोले थे? बोले हाँ बोले तो थे। जब आपके शरण में हम थे कि नहीं? बोले हाँ तो थे। तो फिर हम नरक में कैसे आ गए? आपकी बातें तो मिथ्या हो गई। बोले कि नहीं नहीं, हमारी बात मिथ्या कभी नहीं हो सकती है। जो मेरे शरण में आ जाता है वो कभी नरक में नहीं जा सकता। बोला अच्छा ठीक है, महाभारत में जब थे तो आप भूल गए होंगे, लेकिन अभी तो आप हमारे सामने में खड़े हैं, हम भी आपके पास हैं, शरण में है कि नहीं है? तो बोले अर्जुन तुम अभी भी मेरे शरण में नहीं हो। अर्जुन कहता है भगवान साक्षात आंख में धूल डाल रहे, अभी भी शरण में तो है। बोले कि ये जो शरण है ना, ये शरीर का शरण है, तुम तो शरीर के शरण में हो, मेरे शरण में कहाँ हो? तो बोले कि तेरे शरण में कैसे होता है? बोले कि मेरे शरण में जो आ जाता है उसका कल्याण हो जाता है। मेरा शरण क्या है? तो मेरा जो स्वरूप है उस स्वरूप के शरण में जाना पड़ेगा। बोले कि आपका स्वरूप कैसा है? हमारा जो स्वरूप है वो आंख से नहीं दिखता है, इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता है, अव्यक्त है, अगोचर है, इंद्रियों से परे है। बोले वाह वाह, इतना दूर है। बोले तब तो इतना नजदीक में खोजता है। तो कहते सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़कर परित्याग कर। तो बोले सब धर्म को छोड़ देंगे फिर तो अधर्म में बचेगा। बोले नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है जो इंद्रियों का धर्म है, इंद्रियों का धर्म है, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं। जैसे आंख है, कान है, नाक है, जिह्वा है, त्वचा है, ये सब जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों का जो धर्म है, इनका धर्म क्या है? आंख का धर्म है देखना, कान का धर्म है सुनना, नाक का धर्म है सूंघना, मुंह का धर्म है खाना और बोलना, ये सब धर्म है। तो कहते हैं इनका जो धर्म है, इस धर्म से आपका कल्याण नहीं हो सकता है। कहते इन इंद्रियों का जो धर्म है इसको छोड़ो, तब क्या करना है? कहते हैं आत्म स्वरूप का जो धर्म है उसमें मन को जोड़ो, इंद्रियों से परे का जो धर्म है उस धर्म में मन को जोड़ो, मन को लगाओ। हम लोग जो कुछ भी करते हैं इंद्रियों के द्वारा करते हैं। वेद मंत्र में आया है इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ, ये खेल करना है। हम लोग इंद्रियों के द्वारा ही तो सब कुछ करते हैं। कभी इंद्रियों के द्वारा जो प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करते हैं
प्रयास करते हैं, खेल करना है, खेल जैसे बच्चा खेल करता है। जो कुछ भी करते हैं इंद्रियों के द्वारा करते हैं। इंद्रियों से परे जाना पड़ेगा, आंख से परे, कान से परे, नाक से परे, मुंह से परे, सबसे परे। तो परे जाने के लिए क्या है, नाक कान को छोड़ देंगे? नाक को काटना नहीं है, आंख भी नहीं फोड़ना है, कान में भी कील नहीं ठोकनी है। तब क्या करना है? बोले कि जैसे आंख से हम लोग देखते हैं तो देखना क्या बंद कर लेंगे? बोले देखना बंद नहीं करना है, जिस वस्तु को देखना चाहिए उस वस्तु को देखिए इस आंख से, यही करना है। अन्यथा सब कुछ देखते रहेंगे तो सब कुछ देखते हुए कुछ भी देखना नहीं होगा। सब देखना छोड़ दीजिए, आंख बंद नहीं करना है। देखना छोड़ने का मतलब जैसे कि लोग सिनेमा देखता है ना, विदेश जाता है वहां का मकान देखने के लिए, पानी देखने के लिए, पहाड़ पठार देखने के लिए। उसके बाद लोग सब कपड़ा खरीदता है तो उसको भी देखता है, आंख फाड़ फाड़ के देखता है कि शुद्ध कपड़ा है कि नहीं है। कभी ये सब देख करके क्या करिएगा? अरे देखिए तो परमात्मा को देखिए, आत्मा को देखिए, उसको देखने से कल्याण हो जाएगा। अगर सब कुछ देखना छोड़ करके एक चीज को देखिए जो गुरु महाराज ने बतलाया है। गुरु महाराज ने कहा है, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान जपो। सभी दृश्यों को छोड़ करके आंख बंद करके अंदर में देखिए। देखना बंद हुआ, आंख का जो धर्म है देखना, वो तो देखबे करेगी, लेकिन उस दृश्य को नहीं देख करके भीतर के दृश्य को देखें। इंद्रियां काम करती हैं लेकिन बहिर्मुखी नहीं होकर के अंतर्मुख होकर के। तो जब अंतर्मुख कार्य करती है, यही असली धर्म है। इसी धर्म के द्वारा पुण्य होगा, इसी धर्म के द्वारा मुक्ति भी होगी, तभी पापों से छूट सकते हैं, है ना। यहाँ करके औंधते हैं, देखिए स्कूल में जब भी औंधेंगे तो टीचर छड़ी से मारेंगे, और यहाँ जब औंधेंगे तो कुछ नहीं कहेंगे क्या है? बगले में छड़ी, हाँ, उसका मोटा छड़ी से मारेंगे बच्चा जो, बाप रे बाप, भागिए जाएगा वो तो एक दिन नहीं आएगा फिर सत्संग में। जो ही है संग्राम वही होगा, तो क्या? ध्यान से सुनिए, आपके जीवन का जो ठोस आधार है यही है ना। वो तो पेट भरने का आधार है जहाँ जाते हैं आप पढ़ने के लिए, और ये आत्मकल्याण की बात है, यही काम आएगा बाद में। आपके जीवन में नींव पड़ रही है, सत्संग जो सुन रहे हैं, तो नींव जितना मजबूत होता है ना, मकान उतना देर तक टिकता है। इसीलिए सत्संग सुनना चाहिए। एक महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे, उस प्रवचन को सुनने के लिए बहुत से श्रोता आए थे। एक बूढ़ी माता भी आई थी, है ना, वो सबसे आगे में बैठी थी वो बूढ़ी माता। तो महात्मा जी प्रवचन प्रारंभ कर लिए। तो जैसे प्रवचन प्रारंभ हो गया, वो माता जी भाव विह्वल होकर के रोने लगी, तो आंख से आंसू गिर रही है। तो महात्मा के मन में वाह, सब श्रोता से बढ़कर के यही श्रोता श्रेष्ठ है। तो प्रवचन का कार्यक्रम जब समाप्त हुआ तो महात्मा जी माता जी से पूछते हैं कि माता जी, आप बड़े भाव विह्वल होकर के रो रही थी, क्या आपने समझा मेरे प्रवचन में? क्यों रो रही थी? क्या कोई तकलीफ हो गई या और कोई बात है? तो बुढ़िया माता जी कहती है, महाराज जी आप जो भी प्रवचन किए हम कुछ भी नहीं समझे, क्योंकि हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं,
बोले रो क्यों रहे थे? बोले रो इसलिए रहे थे, हमारे पास एक पाठा था। पाठा समझते हैं? बकरी का बच्चा बड़ा वाला जो होता है, जिसका बलि देता है, पाठा था, बहुत दिन का था। उनके पास उनकी जो दाढ़ी थी सफेद सफेद थी, लंबी लंबी थी। कुछ दिन पहले न पाठा वो मर गया, और आप जो प्रवचन कर रहे थे दाढ़ी हिलने जो लगी, और पाठा याद आ गया। हमारे पाठा का भी ऐसी दाढ़ी था, लेकिन वो मर गया जैसे इसकी दाढ़ी। छोटी छोटी कि आप यही सब याद करने जाए थे? बोले कि याद आ गया, हम क्या याद करेंगे, पाठा मर गया था ना, बहुत पैसा देता बेचते तो। हो गया। एक एक श्रोता शब्द ऐसे सब आते हैं कि आते हैं सत्संग सुनने, लेकिन याद करते हैं कुछ और, घर मकान की बात याद करते हैं। इसीलिए कहते हैं सावधान सुन धरो मन माई, सावधान होकर के सुनने के लिए कहते हैं। यदि सावधानी नहीं रहेगी तो फिर बैठे खाली रहने से तो क्या होगा? श्रोता किसे कहते हैं? जिसका स्रोत क्लियर हो। स्रोत मतलब माध्यम, जैसे जल का माध्यम होता है, तो गंगोत्री से जल निकला है ना, तो वहां स्रोत है इसका, वहां से इधर पसर गया है। उसी तरह से हम लोगों का भी सुनने का स्रोत है, ये कान सुनने का नहीं है, इसके भीतर में स्रोत है। कहीं से चेतना आती है कान तक, तब हम सुनते हैं। जो चेतना है उसी को यहाँ पर रखिए। कहीं चेतना कहाँ चली जाती है? चेतना जाती है जिस दृश्य को आप देख रहे हैं वहां चली जाती है। कहेंगे दृश्य तो सामने में जो है उसी को देख रहे हैं, तो कहते नहीं, उसको आप नहीं देखते हैं। जहां आपका मन गया है वहां ये उस वहां के दृश्य को देख रहे हैं। जहां के दृश्य को देख रहे हैं वही चेतना काम कर रही है। जैसे कोई बातचीत करता है तो आदमी कहते हैं अरे क्या कह रहे थे आप? देखिए अभी तो हम कान के पास कह रहे थे, फिर कहते क्या कह रहे? बोले हमारा ख्याल बट गया था। तो वो जो ख्याल है उसी ख्याल से जब सुनेंगे तब कुछ समझ में बात आएगी, नहीं तो बैठे यहाँ हैं घूम कहीं और बाजार में रहे। वही जो चेतना ख्याल है उसी ख्याल से देखिए। पलटू साहब ने कहा कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान। कमठ मन कछुआ, तो कछवी की जो दृष्टि होती है कैसी होती है? कछवी रहती है जल में, अंडा देती है थल में, सूखे में अंडा देती है वो, और वो जल से अंडा के तरफ ख्याल रखती है, सिर्फ ख्याल रखती है, चढ़ा भी चलती है और ख्याल से अंडा को सेती है। यदि उसका ख्याल हट जाए अंडा पर से तो अंडे सड़ जाएगा। तो वो जो ख्याल है, जिस ख्याल से कुछ आप सोचते हैं, जैसे मकान की बात सोचते हैं, दुकान की बात सोचते हैं, कारोबार की बात सोचते हैं, कुछ भी सोचते हैं, जो चिंता करते हैं, तो जहां ख्याल आपका जाता है उसी ख्याल को कहते समेटिए। सूरत से अंडा सेवे, आप रहे जलमाए सुखे में अंडा देवे। जस पनिहारी कलश भरे मार्ग में जावे, कर छोरे मुख बदल चित्त कर सामने लावे। पनिहारी होती थी पहले जमाने में, वो जाती थी कुआं पर पानी भरने, घड़ा में पानी भर लेती थी, अब बाल्टी में भी भर लेती थी। एक घड़ा माथे पर, एक घड़ा कांख में, हाथ में बाल्टी लेकर के चलती थी और सखियों से बात भी करती थी। माथे पर जो घड़ा रहता था उसको पकड़ के नहीं रखती थी, तो कैसे पकड़ के रखती थी? ख्याल से। उसी तरह से ख्याल में बहुत शक्ति होती है, साधारण चीज नहीं है ख्याल। यदि आप माथे पर रख करके ख्याल से चलिएगा तो टिका रहेगा। हम गए थे वहाँ रायपुर, कुछ दिन पहले, 2-3 महीना हो गया होगा।
वहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ था, शादी का सालगिरह था, तो उसमें उनको ले गया था। वहाँ कहाँ से नाचने वाले को मंगाया था। हाँ, उसको हम देखे, बड़ा कमाल का नाच करता था। वो क्या क्या काठ में घड़ा रख लिया ऊपर माथे पर, और घड़ा रख करके नाच रहा था, पकड़ नहीं रहा था, नाच रहा था, और फिर भी नहीं था। उसके बाद कांच बिछा दिया, उस कांच पर भी नाचा वो, तलवार भी भांजा वो, और माथे पर वो घेरा है। बड़ा सावधानी से रखा था, पकड़ के नहीं रखा था। बैठ भी जाता था, फिर उठ भी जाता था, डाढ़ा भी हिलाते रहता था नाचने के क्रम में। बड़ा आश्चर्य लगा, देखिए कैसे ये पकड़ के रखा है, मतलब ख्याल से। उसी तरह से कहते हैं जो ख्याल है, ख्याल एक शक्ति है, उसी शक्ति से सब काम होता है। कहते जो गुरु बसे बनारसी शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं जो गुण हो शरीर। यदि गुरु बनारस में है और शिष्य यदि समुद्र के तीर में है, ख्याल शिष्य का गुरु के चरण में है, तो समझ लीजिए गुरु के करीब में है वो। और यदि ख्याल गुरु के चरण में नहीं है, तो करीब में रहते हुए भी दूर है। वही कहते हैं कि पनिहारी जब जाती है तो ख्याल से घड़ा को पकड़ के रखती है। फलमणि धरे उतार आप चरने को जावे, वह गाफिल ना पड़े सुरति मन माही रहावे। फनी मन सांप, सांप के भीतर में मणि रहती है, तो उस मणि को उगल देती है सांप, और चढ़ा चरने के लिए चली जाती है। उसी रोशनी में कीड़ा मकोड़ा आता है ना, उसको खा करके पेट भरता है अपना। लेकिन ख्याल मणि पर आता है, यदि मणि कहीं ले लिया कोई तो मरिए जाएगा सांप। उसी तरह से कहते हैं ख्याल जो हम लोगों का है, यही सबसे बड़ी चीज है। जिस चीज पर आप ख्याल लगाएंगे, उस चीज में जो गुण है वो आपके भीतर में प्रवेश करेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं दुनिया का जितना चीज है सब वो पवित्र है, जो भी है पवित्र। क्या है? कहते सबसे पवित्र गुरु का रूप है। सब को छोड़ करके गुरु के रूप में ध्यान लगाइए, गुरु पर ख्याल करिए। जैसे आम पर ख्याल करेंगे तो जीभ में पानी आ जाता है, आता है ना। जिस किसी भी वस्तु पर आप ख्याल करेंगे, उस वस्तु में जैसा गुण है वो आप में प्रवेश करेगा। जैसा आप बनना चाहते हैं वैसे वस्तु का आप ध्यान करिए। गुरु महाराज कैसे होते हैं? कहते हैं गुरु तो सुख के सागर होते हैं, शुभ गुण आगर ज्ञान उजागर है, उनके पास सब कुछ है। इसीलिए सब चीज को छोड़ करके गुरु रूप का ध्यान करने के लिए कहते हैं। यदि आपको प्रैक्टिकल करना है तो कर भी सकते हैं। कोई वेश्या है, उसके रूप का ध्यान करिए, देखिए आप में कैसी बातें आने लग जाएगी, मन आपका खराब हो जाएगा। कोई महात्मा है, उसका ध्यान करिए, मन में पवित्रता आ जाएगी। तो जिस विचार के जो व्यक्ति होते हैं उसका ध्यान करेंगे, उसका ख्याल करेंगे, वैसा ही हो जाएगा। किसी के करीब कोई कैसे पहुंचता है? उसका ख्याल करता है वो, उसमें उसका मन आसक्त हो जाता है, तब जाकर के उसके करीब चला जाता है। उसी तरह से गुरु महाराज के करीब जाना चाहते हैं तो गुरु महाराज के रूप का ध्यान करिए, उन पर ख्याल रखिए। कैसा ख्याल? जैसे मान लीजिए आपका बेटा है, अपहरण हो जाए तो रात दिन 24 घंटा बेटे पर ख्याल लगा। हमारा नन्हा मुन्ना तो ऐसे खीर खाता था, ऐसे हम उसके मुंह में खिलाते थे, वो हमारे कंधे पर चढ़ जाता था, वो कान पकड़ लेता था, कहाँ चला गया वो, पता नहीं कहाँ क्या होता होगा उसका। करते हैं ना क्या? वो जो ख्याल करते हैं, बेटे को याद करते हैं, उसी तरह से गुरु महाराज को याद करिए। जब याद करेंगे तब देखिए कितनी निकटता आ जाएगी, और जो विकटता है वो दूर हो जाएगी।
भगवान कृष्ण जब कंस के दरबार में उसको दबाने के लिए आने वाले थे, मतलब उस पर चढ़ाई करने वाले थे, तो कंस को खाली ख्याल आता था कि कृष्ण हमको मारेगा, हमारा जाने दुश्मन है वो, उसको हम मार करके खत्म कर देंगे। पूरा ख्याल उसका कृष्ण की तरफ चला गया। एक दिन पत्नी दिया दाल खाने के लिए, अब फौरन को थोड़ा जला दिया था, तो जैसे ही थाली में दिया दाल, उसमें था फौरन अरे वो काला कन्हैया आ गया, फेंक दिया दाल का कटोरा। मतलब जीरा में भी उसको कन्हैया दिखता था काला। कोई लड़की आ जाता थी काजल लगा कर, अरे कन्हैया उसके पास है, देखो उसके आंख में कन्हैया है, तो कन्हैया दिखता था उसको, जैसे हम आप देखते हैं। तो काले वस्तु को देख करके उसको कन्हैया प्रत्यक्ष हो जाता था, उसको कहता असली ख्याल। दुश्मन है फिर भी उसके तरफ इतना ख्याल गया, पता नहीं क्या करेगा, मारेगा, पीटेगा, लूटेगा, पूरा ख्याल उसके तरफ चला गया। तो कृष्ण ही कृष्ण दिखता था उनको, कंस को था तो दुश्मन, लेकिन कृष्ण ही कृष्ण दिखता था। कहते हैं उसी तरह से गुरु महाराज ही खाली दिखे वैसा कर्म करिए, नहीं प्रेम से दिखता है तो गुरु महाराज से दुश्मन ही कर लीजिए, उससे आ जाए तो वही अच्छा है। जैसे भी आ जाए गुरु महाराज सामने वही काम करिए। जैसे कंस के पास आ गया था, तो कहते उसमें भी कंस का कल्याण ही हो गया, बुरा तो हुआ नहीं, मार तो दिए लेकिन उसको मुक्ति भी दे दी, जाओ तुम वहां। तो जब भगवान कृष्ण उनके ख्याल में आ गया तो कल्याण हो गया। उसी तरह से संत सदगुरु जब ख्याल में आ जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इसीलिए सब रूप को छोड़ करके गुरु के रूप का ध्यान करने कहते हैं। शब्द में भी आकर्षण है, शब्द में भी गुण है, लेकिन शब्द की बात अब बाद में करेंगे, क्योंकि अब समय हो गया आरती का। श्री सद्गुरु महाराज की जय।